ऐसा कुछ हुआ है क्या? क्योंकि ये ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे घर से दूध लेके जाता था, और भी गाँव में कई घर थे जहाँ से दूध लेके जाता था। तो ये कहानी काफ़ी गाँव में पॉपुलर होने लगी, है ना? तब धीरे-धीरे ये पता चला कि इसके बगल में जो खेत था ना, यहाँ पर, है ना? यहाँ पर यहाँ पर जो खेत था, इस खेत में ही गाँव में किसी औरत को मारकर दफना दिया गया है ना? और वो मतलब ये 2 बातें एक साथ उठनी स्टार्ट हुई। एक कि वो औरत गाँव से गायब है, घर परिवार में दिख नहीं रही, किसी और घर में। और दूसरा कि ये सब इंसिडेंट्स, कि एक तो हमें पता चला, दूसरा गाँव में आपस में लोग बात कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते में, लाइट बंद हो जाती है, कुछ ना कुछ परेशान कर रहा है। खेत में मारकर दफना दिया गया है और वो जो लोग हैं जिन्होंने दफनाया है, उनके घर पे ही ताला लगा हुआ है, ठीक है? मतलब वो काफ़ी दिन से वो पूरा परिवार ही गायब है, कभी-कभी उनमें से कोई दिखता है ना? तो इसकी जब मौत का कारण पता किया गया तो वो बड़ा ही अननेचुरल और बोलते हैं ना जबरदस्ती किसी को मारना, कुछ बात हुई होगी, वो बच्चों को इतनी बातें बताते नहीं है तो हमने ज़्यादा पूछा भी नहीं, है ना? तो वो औरत का वो भूत था जो उससे मदद माँग रहा था रोज़। फिर कुछ नहीं, फिर पंडित वगैरह को बुलाया गया, उस एरिया का पूजन करवाया गया, ठीक है? फिर और भी बहुत सारी चीज़ें की गई होंगी, हमें नहीं पता उसके बारे में। फिर हुआ क्या, जब ये वाला रास्ता थोड़े दिन के लिए वो संदिग्ध था ना, तब दूसरा रास्ता इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे रास्ते में शहर की थोड़ी-थोड़ी मार्केट पड़ती थी। मतलब कि गाँव की जो मार्केट होती है, 2-4 दुकानें होती हैं, है ना? तो अब हमारे जो पेरेंट्स वगैरह थे वो हमें इधर से ले जाने लगे, गाँव में कोई काम होता था, किसी के घर जाना है तो इस तरफ, है ना? इस तरफ से ले जाने लगे। अब उस चीज़ का हमें बड़ा फ़ायदा हुआ, मैं और मेरा छोटा भाई। क्योंकि इस तरफ जाते थे ना, तो पापा के दोस्त हुआ करते थे, उनकी एक दुकान थी और वो हमें देखते ही, दोनों भाइयों को देखते ही बोले, "फ्रूटी पियोगे क्या?" और बचपन में कौन फ्रूटी मना करता है? मैं कहा, "हाँ अंकल फ्रूटी पिएँगे।" फ्रूटी वो हमें पिला देते थे। वैसे बचपन में कभी पूछा भी नहीं और किसको जानना होता है कि भाई कौन पैसे दे रहा है? तो हमें तो ऐसा लगता था कि हाँ यार, ये जो है वो अंकल है ना, वो हमसे प्यार करते हैं इसलिए हमें फ्रूटी पिला रहे हैं। फिर पिताजी ने बाद में बताया कि वो दोस्त तो है, पर तुम रोज़-रोज़ जाके उससे फ्रूटी पियोगे तो पैसे भी तो लेगा। तो ये काम बढ़िया हो गया। अब कोई भी काम मतलब 2-3 दिन में तो जाना हो ही जाता था गाँव में। इधर से जाते थे, अंकल की दुकान, बेटा फ्रूटी पियोगे? मैं कहा हाँ, फ्रूटी पियोगे, है ना? कई बार तो ये चल तुझे फैंटा पिलाता हूँ, ये डायलॉग तब आया है। ये अपना बचपन से चल रहा है, छोटे भाई को मैं बोल रहा हूँ, चल आजा फ्रूटी पी के आते हैं, है ना? पापा जा रहे हैं गाँव, पीछे बैठ जाते हैं मोटरसाइकिल के, चलो। अंकल जैसे दिखे बोले फ्रूटी। पापा कहते हैं कि ये भाई ये रास्ता जल्दी चालू होना चाहिए, फ्रूटी का नुकसान बहुत हो रहा है ना? बिल्कुल सही। गाँव में ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आप भी बच के रहें, ठीक है? आप घबराएँ मत, आपको कभी भी भूतों से डर नहीं लगेगा। बताता हूँ कारण। सर इससे ज़्यादा डरावना थोड़ी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो? हैं? इससे ज़्यादा डरावना हो जाएगा? ना भाई ना। इतना तो कोई भूत ही पैदा नहीं हुआ मुझे लग रहा है। ठीक है? चलिए। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन। टेक ए प्रॉपर रेस्ट, ठीक है? अब 2 दिन हमारी क्लास नहीं है, तो अच्छे से, ठीक है? चलिए। बाय, 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 थैंक यू सो मच, बाय, बाय, ठीक है? इतनी कहानी थी भाई, अब तुम्हें मज़ा आया कि नहीं आया मैं क्या करूँ उसमें? एक कह रहा है स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड सुन ही लेना, कहानी की तरह तू क्या वहाँ पे जाकर सच में सीआईडी तफ्तीश करेगा क्या कि हाँ, कहाँ पे दफनाया था, सब दिखाना। फोरेंसिक टीम लेके चलते हैं और वो हमारे पास में वो भी आ गए हैं, क्या होते हैं वो जो खुदाई कर देते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो भी आ गए हैं, बोले सर इसमें चेक करते हैं। गजब आदमी हो भाई तुम। कहानी को कहानी की तरह लो। कहानी को अगर सच में सीरियसनेस की तरह लोगे तो फिर की सिचुएशन हो जाएगी ना, यहीं बैठे-बैठे ही तुम। चलिए बाय, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।